खबर उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे सहारनपुर। जनमंच सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर में जनमंच सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनमंच सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर गरजे। उन्होंने सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को जिताने की अपील भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद रामलला ने अयोध्या में होली खेली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति के नाम पर वोट लेने वालों के लिए परिवार जरूरी था। कहा कि वोट के माध्यम से फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट आप खुद ही चुनिए। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश की सीमा असुरक्षित थी, अब सुरक्षित है। कहा कि भाजपा ने सहारनपुर में मां शाकंभरी विवि बनाया तो सुरक्षा के लिए देवबंद में एटीएस सेंटर भी बनाया है। कार्यक्रम में उन्होंने सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को जिताने की बात कही। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सैनी, भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, नगर विधायक राजीव गुंबर, विधायक देवेंद्र निम, पूर्व विधायक नरेश सैनी, जगपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री सतेंद्र सिसोदिया, जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी, भाजपा महानगर नगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व विधायक संजय गर्ग, भाजपा क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग समेत भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। आज वो हमारे बीच में आए हैं। एक बार अपने स्थान से खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन और स्वागत करें करतल ध्वनि से। सहारनपुर को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सतेंद्र सिसोदिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रोशनलाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रीगण श्री जसवंत सैनी जी, कुंवर बृजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, हमारे विधायकगण राजीव गुंबर जी, देवेंद्र निम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा के प्रभारी पूर्व विधायक श्री नवाब सिंह नागर जी, विजेंद्र कश्यप जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए सभी हमारा उपस्थित नेतृत्व वर्ग, उपस्थित बहनों और भाइयों, जनों के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम है। चुनाव के पहले आप सबका आह्वान करने के लिए मैं इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप समाज के अलग अलग तबके को प्रतिनिधित्व करते हैं, एक नेतृत्व देते हैं। कोई अधिवक्ता समुदाय को, कोई चिकित्सक समुदाय को, कोई व्यापारी समुदाय को, कोई पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को, कोई इंडस्ट्री को, अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोगों को। यह नेतृत्व वर्ग तो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है,
वह स्वयं ही इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके राघव लखन पाल बन करके घर घर जा करके मोदी जी के साथ उनके संकल्प के साथ जुड़ सकें, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से पहले आया हूं। दूसरा, आपका चुनाव तो पहले चरण में ही है। 19 अप्रैल को चुनाव हो जाना है। 19 अप्रैल तक तापमान भी कुछ बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह नहीं करनी। आपका काम है अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना, और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आप सबको स्वयं भी वोट पोल करना है और औरों को भी वोट पोल करने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप स्वयं और अपनी पूरी टीम को इसके लिए तैयार करेंगे, मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो इसके साथ ही से राघव लखन पाल का मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और उनकी जीत का प्रतिशत भी बढ़ेगा। आप अनुमान करिए, अगर पिछली बार भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा होता, कोई ताकत राघव लखन पाल को हरा नहीं सकती थी। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि सबसे पहले मैं आप सबका ही आह्वान करने के लिए आया हूं। हम चुनावी सभाओं में आएंगे क्योंकि आपके वोट की कीमत है। आप सोचिए, आपका एक वोट कैसे प्रभावित करता है। गलत दिशा में जाता है, गलत पार्टी को जाता है तो सहारनपुर में कर्फ्यू लगता है, और मोदी जी के साथ जाता है तो कावड़ यात्रा भी निकलती है। आपका एक वोट गलत दिशा में जाता है तो सहारनपुर अराजकता की भीड़ चढ़ता है, और अगर मोदी जी के साथ जाता है तो यही सहारनपुर। भैया क्या कर रहे हो? इस बार होली को देख रहा हूं, पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर आप देखते होंगे, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बरसाओ, नंदगांव, 15 दिनों तक होली चलती है। काशी में भी होली का आयोजन बड़ा होता है, अयोध्या में भी होता है। अलग अलग जनपदों में अलग अलग तरीके से लोग होली मनाते हैं। गत वर्ष तक हम लोग गाना सुनते थे अयोध्या में, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले। अब आप सोचिए, मैं सोचता था कि गाना तो हम गा रहे हैं, क्या सचमुच अयोध्या धाम में रामलला है क्या? 500 वर्षों के बाद पहली बार रामलला ने अयोध्या में होली मनाई। एक वोट कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करता है, उग्रवाद और आतंकवाद का समाधान भी करता है, रामलला का प्रकटीकरण भी कर देता है। अपने वोट की कीमत को पहचानिए, और यही है देश के अंदर मोदी की गारंटी। जो लोग जाति के नाम पर बांटने के लिए आए थे, जाति के नाम पर वोट ले रहे थे, उनके लिए परिवार पहले है, फैमिली फर्स्ट। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारतवासी ही परिवार है। इसलिए मोदी जी कहते हैं नहीं, नेशन फर्स्ट। अब हमें तय करना है, फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट और भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। वे तुष्टीकरण के आधार पर समाज को बांटते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश की 140 करोड़ लोगों की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। उन्होंने जाति के नाम पर बांटा, मोदी जी ने गरीब कल्याण के आधार पर समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ दिया। उन्होंने जाति, संप्रदाय, मत और मजहब के आधार पर विभाजित किया। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है। विकसित भारत,
विकसित भारत का मतलब जहां हर भारतवासी के जीवन में खुशहाली होगी, हर भारतवासी खुशहाल होगा, हर नौजवान के हाथ में कार्य होगा, उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था होगी, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना व्यापार कर पाएगा, उसके व्यापार में उन्नति होगी, हर हस्तशिल्पी और कारीगर को उसकी हुनर का सम्मान प्राप्त होगा, हर उद्यमी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार और उद्योग लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। देश और दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इस प्रकार का माहौल देने के लिए आज मोदी जी ने इस प्रकार का माहौल भारत के अंदर बनाया है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें भी उतनी ही तेजी के साथ प्रहार करने की आतुर दिखाई दे रही है। और इसलिए ये उम्मीद करना कि राघव लखनपाल हर घर घर जा पाएंगे, हर गांव गांव जा पाएंगे, चुनाव के दौरान संभव नहीं हो पाएगा। आपको सबको राघव लखनपाल बनना पड़ेगा। मोदी जी और हमारे प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले मैं समाज के विभिन्न तबके के नेतृत्व वर्ग का आह्वान करने के लिए ही आया हूं। और यही मोदी की गारंटी है, विकसित भारत मोदी की गारंटी है। इसका मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि। मोदी गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा।